नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है हेमेटोलॉजी का। हेमेटोलॉजी में आज हम लोग जानेंगे सीबीसी और हीमोग्राम क्या होता है, ब्लड के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड इट्स फंक्शन, ब्लड सेल्स के टाइप्स और उसके फंक्शन को जानेंगे। इसमें हम लोग ब्लड से रिलेटेड किसी भी डिजीज का स्टडी करते हैं या कंप्लीट ब्लड काउंट का स्टडी करते हैं। ठीक है, हीम मतलब हो गया हम लोगों का ब्लड एंड लॉजी मतलब हो गया स्टडी। तो इसका जो शॉर्ट डेफिनेशन होगा वो होगा द स्टडी ऑफ ब्लड एंड द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्लड का स्टडी करेंगे और ब्लड से होने वाले डिसऑर्डर जो भी हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमेटोलॉजी बोलेंगे। डिसऑर्डर मतलब इलनेस, infection like leukemia and anemia। ठीक है दोस्तों, हमारे जो भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हेमेटोलॉजी में जो हमारा पहला पॉइंट था दोस्तों वो था सीबीसी, जिसके बारे में आज हम पूरा स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सीबीसी, सीबीपी एंड हीमोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो सीबीसी सीबीपी का नाम जो होता है, सीबीसी को बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, या फिर कहीं कहीं इसको कंप्लीट ब्लड पिक्चर के नाम से ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही नेम है, चाहे कंप्लीट ब्लड काउंट बोले चाहे फिर कंप्लीट ब्लड पिक्चर बोले, दोनों का मीन्स एक ही है कि हमें यहाँ पे सीबीसी का स्टडी करना है। ठीक है, हीमोग्राम, हीमोग्राम जो होता है दोस्तों सीबीसी के साथ हम लोग ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, हीमोग्राम में हम लोग सीबीसी के साथ ईएसआर का भी स्टडी करते हैं जिसको बोलते हैं हीमोग्राम। ओके दोस्तों, जानेंगे सीबीसी क्या होता है। CBC is a blood test it's used for look at overall health
सीबीसी इज अ ब्लड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, सीबीसी एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, बॉडी का ओवरऑल हेल्थ जानने में, एंड फाइंड द वाइड रेंज ऑफ कंडीशन, जो शरीर के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को इंडिकेट करता है, लाइक इलनेस, कमजोरी, इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया एंड एनीमिया। ठीक है दोस्तों, तो सीबीसी जो होता है हमारा ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए, इलनेस के लिए हम लोग सीबीसी टेस्ट कराते हैं। वैसे पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम लोग अलग अलग टेस्ट, तो जैसे हमारे लीवर के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, किडनी के लिए हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, थायराइड के लिए हम लोग T3 T4 TSH करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेस्ट करते हैं। ओके, लेकिन ओवरऑल बॉडी का हेल्थ जानने के लिए हम लोग जिस टेस्ट को करते हैं उसका नाम है सीबीसी। सीबीसी टेस्ट से हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, क्या इलनेस इलनेस है, क्या वीकनेस है, किस चीज का कोई इन्फेक्शन है हमारे बॉडी में, या वो एनीमिया, ल्यूकेमिया, लाइक अ ब्लड कैंसर। ठीक है, जो भी है उससे उसको सीबीसी टेस्ट के जरिए हम लोग जानते हैं। सीबीसी को हम लोग वाइड रेंज ऑफ कंडीशन भी बोलते हैं, या वाइड रेंज ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को जानने में, समझने में हेल्प करता है। ओके, अभी हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों कंपोनेंट्स आर टाइप्स ऑफ ब्लड। ठीक है, तो जो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं वो होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, रेड ब्लड सेल को रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पस्कल बोलते हैं, जिसका हम लोग साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल नेम जो है उसका होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। ओके, एक होता है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जो हमारे ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं वो ये चार होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और एचबी। ब्लड कंपोनेंट्स के फंक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं डब्ल्यूबीसी को।
WBC क्या करता है, हमारे बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फाइट करता है, ठीक है। इसीलिए WBC क्या है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका मेजर कंपोनेंट होता है, जिसको जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या इम्यूनिटी लो है या वीक है। WBC के रेंज को देख करके मालूम चलता है कि हमारा बॉडी का इम्यूनिटी कैसा कैसा नहीं है, जिसका मेन फंक्शन होता है इन्फेक्शन से फाइट करना। ओके दोस्तों, दूसरा है हम लोगों का RBC। RBC का जो काम होता है दोस्तों, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। तीसरा है हम लोगों का हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हम लोगों का एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन RBC। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवरी करना, मतलब टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है दोस्तों। HCT। और पांचवा है दोस्तों हम लोगों का प्लेटलेट। HCT को हम लोग हेमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसका शॉर्टकट PCV के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल इन ब्लड। ब्लड में रेड ब्लड सेल के कितने अमाउंट है उसको इंडिकेट करता है, उसके वॉल्यूम को मेजर करता है कौन सा, HCT। तो HCT का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ब्लड ब्लड में रेड ब्लड सेल की मात्रा कितनी है उसको इंडिकेट करेगा। प्लेटलेट विच हेल्प टू क्लॉट ब्लड, ठीक है। प्लेटलेट हमारा क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है इन केस ऑफ इंजुरी, एक्सीडेंट या कुछ भी कट आउट हो जाता है तो जो हमारा ब्लीडिंग होता है उसको एक्सेस ना होने पाए, ब्लीडिंग उसको क्लॉट करने का काम जो करता है प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट के कारण ही ब्लड क्या होता है, क्लॉट होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों का ब्लड के कंपोनेंट्स और उसके फंक्शन कवर हुए दोस्तों। अभी हम जानेंगे नेक्स्ट ब्लड के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। ओके, प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा जो होता है दोस्तों,
वो होता है 55%, और जो सेलुलर कंपोनेंट होता है वो हमारे 45% होते हैं ब्लड में। प्लाज्मा में भी, प्लाज्मा जो होता है वाटर, प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, देन अदर सॉल्वेंट। अदर सॉल्वेंट्स में जो होता है इलेक्ट्रोलाइट आयंस। इलेक्ट्रोलाइट आयंस में हमारा हो गया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद गैसेस होते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ठीक है, N2 बोलते हैं इसको। गैसेस के बाद हमारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स के बाद हम लोगों का होता है वेस्ट प्रोडक्ट। में क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। सेलुलर कंपोनेंट्स की बात करें 45%, तो सेलुलर कंपोनेंट में हमारे कौन कौन से होते हैं, WBC जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, RBC, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ओके, अब हम इसको ब्रीफ में समझेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में जो प्लाज्मा के पार्ट होते हैं ब्लड में वो 55% होते हैं, और सेलुलर कंपोनेंट जो होते हैं दोस्तों WBC, RBC और प्लेटलेट 45% होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में जो वाटर कंटेंट होता है दोस्तों वो होता है 91.5%। ठीक है, पूरे प्लाज्मा में 91.5% जो कंटेंट होता है वाटर का होता है। 7% जो होता है दोस्तों प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स भी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन फॉर्म में होते हैं। ओके, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन होते हैं। अदर सॉल्वेंट 91.5 इंटू 7 प्लस 7 इक्वल टू हो गया 98.5, जो 1.5% हो गया हमारा, वो अदर सॉल्वेंट होता है। अदर सॉल्वेंट में
जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट आयन, गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आयन में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट होता है। और गैसेज में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होता है। न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। ठीक है, जो 55% प्लाज्मा है दोस्तों, वो हमारा, उस प्लाज्मा में हमारे इतने कंटेंट होते हैं। ठीक है, जिससे हमारा प्लाज्मा, जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो सीबीसी क्या होता है, हेमेटोलॉजी का डेफिनेशन जाना हमने, सीबीसी का कंपोनेंट जाना हमने, उसका फंक्शन जाना, कंपोजिशन ऑफ ब्लड जाना हमने। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने सेलुलर कंपोनेंट और प्लाज्मा के बारे में जाना। प्लाज्मा में कौन कौन से कंटेंट होते हैं उनके बारे में डिटेल में जाना। सेलुलर कंपोनेंट के पार्ट जाने हमने। बाकी का पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।